चंबल की माटी से जुड़े जिनकी कलम में बसती है गांव प्रकृति, मातृभूमि, संस्कृति और राष्ट्र चिंतन का प्रेरक दस्तावेज उड़ चल अपने देश। भारतीय संस्कृति, राष्ट्र प्रेम, सामाजिक उत्तरदायित्व और नैतिक मूल्यों को केंद्र में रखकर लिखी गई उड़ चल अपने देश केवल एक पुस्तक नहीं बल्कि जागरूक नागरिकता का घोष है। लेखक अभिषेक अन्वेषी ने अपने अनुभवों, संवेदनाओं और चिंतन को शब्दों में पिरोते हुए पाठकों के सामने ऐसा दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है जो व्यक्ति को स्वयं से आगे बढ़कर समाज और राष्ट्र के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करता है। पुस्तक में मातृभूमि के प्रति समर्पण, शिक्षा का महत्व, पर्यावरण संरक्षण, सांस्कृतिक विरासत, युवाओं की भूमिका और राष्ट्र निर्माण जैसे विषयों को सरल लेकिन प्रभावशाली भाषा में प्रस्तुत किया गया है। लेखक का ग्रामीण परिवेश से जुड़ाव और भारतीय दर्शन के प्रति अनुराग पुस्तक के प्रत्येक अध्याय में महसूस होता है। उड़ चल अपने देश विशेष रूप से युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। ये बताती है कि राष्ट्र सेवा केवल बड़े पदों या असाधारण कार्यों से नहीं बल्कि छोटे छोटे सकारात्मक प्रयासों से भी की जा सकती है। पुस्तक का संदेश है कि यदि प्रत्येक नागरिक अपने कर्तव्यों के प्रति सजग हो जाए तो देश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया जा सकता है। लेखक की लेखनी में संवेदनशीलता, राष्ट्रभक्ति और सामाजिक सरोकारों का सुंदर समन्वय दिखाई देता है। यही कारण है कि यह पुस्तक पाठकों को केवल पढ़ने के लिए नहीं बल्कि आत्मसात करने के लिए प्रेरित करती है। उड़ चल अपने देश उन पाठकों के लिए एक प्रेरक कृति है जो भारत की आत्मा, उसकी संस्कृति और राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका को समझना चाहते हैं। ये पुस्तक विचार, प्रेरणा और सकारात्मक परिवर्तन की एक सार्थक यात्रा है। नमस्कार अभिषेक जी, मुझे सुनने में आया है कि हमारे कुछ सूत्रों ने बताया कि आपने एक लेखन किया है और बहुत ही सुंदर एक किताब लिखी है, तो क्या आप उसके जॉनर के बारे में और किताब के बारे में कुछ बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? जी इकबाल साहब, सबसे पहले तो धन्यवाद कि आपने पुस्तक को आपके जो भी सूत्र हैं उनको धन्यवाद और आपको धन्यवाद कि सूत्रों से सुनने के बाद आपने उसके बारे में जानने को तरजीह दी। यूं तो 200 पृष्ठों की पुस्तक की समरी बताने में मैं कितना न्याय कर पाऊंगा, क्योंकि आपने बोला है कि संक्षेप में बताना है, बट फिर भी 2-3 बिंदु जो आपने रखे कि जॉनरा के बारे में, तो यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि ये मेरी पहली फिक्शन है जो मैंने मूलतः जो ग्रामीण अंचल और जो हमारे कस्बाई क्षेत्रों के जो रहने वाले लोग हैं, जो अपनी जन्मभूमि से भावनात्मक लगाव रखते हैं लेकिन किन्हीं कारणों उन्हें भौतिक दूरी का सामना करना पड़ता है। कहीं ना कहीं इस पृष्ठभूमि में मैंने अपने इस नॉवेल को लिखा है और इसके जॉनरा को मैं खुद डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं इसके जॉनरा को कैसे परिभाषित करूँ। फिर भी जो वरिष्ठ लोग हैं या जो विद्वान लोग हैं, जो इसके विशेषज्ञ लोग हैं, उनसे जब समीक्षा करवाई, उनसे फीडबैक लिया, तो मुझे लगता है ये जो मेरा जॉनरा है ये एक इकोलॉजिकल कम सोशल कम कल्चरल तीनों के इर्द गिर्द मेरा ये जॉनरा है। इसमें मूलतः ऐसे युवकों की दर्द को चित्रित किया गया है, ऐसे लोगों की भावनाओं को दिखाया गया है जो अपने मातृभूमि के लिए कुछ करना चाहते हैं, जीवन से जूझते रहते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं। इस अर्थ में हमारा नायक इन अपनी निजी, पारिवारिक, इमोशनल चीज़ों को ओवरकम करके अपने मातृभूमि की तरफ आता हुआ दिखाया गया है। धन्यवाद। क्या आप अपने हमारे दर्शकों को आपकी किताब का टाइटल का नाम बताएंगे? जी, ये टाइटल आई थिंक अच्छा आपके सूत्रों ने आपको नहीं बताया। इसका टाइटल है उड़ चल अपने देश। जैसा कि इसका नाम ही अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रहा है, तो मुझे लगता है कि आपके कई प्रश्नों का जवाब टाइटल से भी मिल गया होगा। धन्यवाद अभिषेक जी। थैंक यू।